ठेकेदार की बिल्कुल लापरवाही है, 100% है। इस वजह से एक्सीडेंट का भी डर है। काम छेड़ दिया है, लोगों को परेशानी हो रही है, गाड़ी पलट जाती है, धूल मट्टी इतनी है, प्रदूषण इतना, कुछ पूछे कहो नहीं जाता। ठीक है, सरकार की कमी है, सरकार अपना काम करवा नहीं रही है। हर समय खतरा रहता है, सब सरकार जिम्मेदार है, दिल्ली सरकार जिम्मेदार है इसकी। लाइट जलने के बाद में भी दिखाई नहीं देता यहाँ पे, क्योंकि गाड़ी इतनी चलती है, सामने से लाइट आती है ना, वो भी नहीं नजर आता। गड्ढे इतने हो गए, अब डर लगता है चलाने में गाड़ी, धूल मिट्टी उड़ती रहती है। नमस्कार, मैं उर्मिला और आप देख रहे हैं VMI न्यूज़। आज हम पहुंच चुके हैं उस्मानपुर शास्त्री पार्क की तरफ से उस्मानपुर पुस्ते की तरफ, जो कि खजूरी के रास्ते होते हुए देहरादून के फ्लाईओवर का काम जहां चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना प्रदूषण हो रहा है और धूल किस तरीके से आसमान में उड़ रही है, जिसके उड़ने से जनता को अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और ना ही आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो काम किया गया है उसके पास इस तरीके से गड्ढा है कि कोई भी दुर्घटना हो सकती है। इस दुर्घटना से क्या कोई इनको सेफ्टी नहीं करनी चाहिए? ना ही यहाँ कोई बैरिकेड है, ना कुछ लगाया गया है, जिसकी वजह से कोई भी दुर्घटना किसी के भी साथ हो सकती है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे धूल किस तरीके से उड़ रही है, किस तरीके से धूल का गुबार बन रहा है, जिससे अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और जनता बीमारियों का शिकार हो रही है। आइए जानते हैं यहाँ की जनता से कि उन्हें किस तरीके से यहाँ का असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। ना ही यहाँ पे कोई ऐसी धूल के कणों को रोकने के लिए ना ही ऐसी कोई सुविधा है जो कि पानी का छिड़काव या कुछ किया जाए जिससे ये ना उड़े और वायु प्रदूषित ना हो। यहाँ पे दिल्ली को भारत की राजधानी कहा जाता है। दिल्ली में पहले ही इतने प्रदूषण का स्तर बहुत अधिक मात्रा में है और उसके भी चलते यहाँ पे जो ये काम चल रहा है, इसके काम के चलते हुए बहुत अधिक प्रदूषण फैला हुआ है और इससे बहुत सी अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये जो प्रदूषण हो रहा है, यहाँ पे धूल मिट्टी उड़ रही है इस काम के चलते हुए, इससे क्या असर पड़ रहा है, क्या असुविधा का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? बहुत लोग बीमार पड़ रहा है। बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं। हाँ, सर्दी जुकाम हो रहा है जी जी। और इससे अलग और अनेक प्रकार की बीमारियां होती है, धूल मिट्टी पड़ता है ना। दुर्घटना होने की कोई संभावना नहीं है जिस तरीके से ये काम चल रहा है और कोई भी सुविधा नहीं दी गई है, ना कोई बैरिकेड है ना कुछ है। हाँ, जैसे नाइट में, रात के टाइम में कोई भी दुर्घटना होने की संभावना है या नहीं, आपको क्या लगता है? हाँ, तो वो तो हो जाएगा ना जी। देखिए, जैसे मन तैसे अपन गाड़ी चला लेता है जी, उससे तो होबे करेगा ना। जी सर। आप क्या कहेंगे सर इस बारे में? इसके विकास तो हो ही रहा है, विकास हो रहा है पर कहीं ना कहीं जनता को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। वो तो सही बात है। जी, गाड़ी इधर जब लाइन है उधर तो इधर मोड़ लेते हैं गाड़ी, जी। ये तो ऐसे में दुर्घटना होएगा ही, दुर्घटना होगी। होगी। तो इसके लिए सरकार को कोई कार्य नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। सर, आपका नाम पहले तो? मेरा नाम है इशाक। इशार, जो भी यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसके चलते हुए जो भी ये धूल के कारण प्रदूषित हो रहा है, प्रदूषण फैल रहा है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? मैडम, ये जो है पहले तो इन्हें वो लगाना चाहिए है जो आदमी इधर से उधर से नहीं घुसे। जी, बैरिकेड लगाने हाँ, चाहिए। बैरिकेड लगाने चाहिए। उसके बाद में ये मिट्टी पे कुछ डाले, पानी वगैरह, और ये रोंग साइड घुस जाते हैं। रोंग साइड जो आते हैं उनसे बहुत दिक्कत होती है। तो ये जिस तरीके से यहाँ पे गड्ढे हैं या कुछ भी है, ये भरने चाहिए गड्ढे इन्हें। बैरिकेड नहीं लगे हुए हैं, रात के टाइम में लाइट वगैरह है, लाइट भी नहीं जलती, कभी कभार जैसे नहीं चलती है तो आदमी एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसे दुर्घटना हो सकती है जी। तो क्या कहेंगे इसके लिए आप? इसके लिए हम यही कहेंगे, ये काम चल रहा है तो इसके लिए वो करें पूरी सुविधा जो आदमी को नुकसान ना हो, नहीं तो फिर अपने हिसाब से देखें। ये तो नुकसान हो रहा है इसमें, ये रोंग साइड वाले ज़्यादा वो कहती हैं। तो सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए इसके लिए। सरकार को करना चाहिए। तो इससे क्या नुकसान हो रहा है? जनता को बीमारियां हैं या बीमारियाँ ये के कारण क्या मिट्टी घुसती है नाक में, मुंह में, उससे भी तकलीफ, खांसी जुकाम हो जाता। जी सर।
पीछे एकदम मट्टी लगा आगे देखो अभी देखना देखो अभी इसके पीछे धूल हाँ एकदम जिंदा मट्टी लगा आगे पीछे को देखो ट्रैफिक निकल रहा है, उसके साथ ही धूल इस तरीके से उड़ रही है, क्या सांस लेना भी दुभर हो रहा है। आगे बताइए सर। मेरी 2 दिन हो गए तो उधर से आ रहा था मैं, एक ये हरी वाली बस जो चली है बत्ती बैटरी वाली, उनने एकदम से ऐसा कट मार दिया जैसे रॉन्ग साइड लेने के लिए, तो मेरा रिक्शा पलट गया था। चोट तो नहीं लगी, मेरे खभे में चोट लग गई थी, ये छिल गया था, ये देखो निशान है, छिल गया था। बस यही कहना चाहते हैं हम, इधर हो तो सुविधा तो हो कुछ सरकार से, सुविधा करनी चाहिए, रॉन्ग साइड ना कट मारे, रॉन्ग साइड ना चले। हाँ कंस्ट्रक्शन का ठेकेदार है उसको, हाँ उसको करना चाहिए। सरकार से बोले वो कराएंगे, या सरकार उनसे बोले कोई तो करवाएगा। अनिल कुमार जी, जो भी ये काम चल रहा है जी। उसके चलते क्या असुविधा का सामना करना पड़ रहा है? मैडम सामने क्या करना पड़ रहा है, यहाँ तो काम छेड़ दिया है, लोगों को परेशानी हो रही है, गाड़ी पलट जाती है, धूल मट्टी इतनी है, प्रदूषण इतना, कुछ पूछे कहो नहीं जाता। ये पानी मारते हैं, पानी ऐसा मारते हैं, जो भी सवारी आती है गड्ढे में लोगों के कपड़े खराब हो जाते हैं, सारी छींटे जाती हैं। ठीक है, किसकी कमी है सर? सर कमी क्या, सरकार की कमी है, सरकार अपना काम करवानी नहीं है। और जो ये काम और कर रहा है ठेकेदार, जब वोट मांगने की बारी होती है तो हाथ जोड़ के आते हैं, जब वोट मांगने की बारी होती है तो हाथ जोड़ के आते हैं, हमें वोट दो। इलेक्शन आ रहा है तो इन्होंने काम चालू करा दिया, जब इलेक्शन नहीं था तो इन्होंने काम बंद करवा दिया था, काम इतना चल नहीं रहा था। शुरू में काम चला बढ़िया, महीने 2 महीने, उसके अंदर इन्होंने काम बंद करवा दिया। अब दिख रहा है इलेक्शन आ रहा है तो ये काम जो है फुर्ती से करवा रहे हैं, इलेक्शन खत्म हो जाएगा फिर वैसे ही काम चलने लग जाएगा। कुछ पुलिस वाले परेशान करते हैं, इतना परेशान करते हैं कुछ पूछो मत, गरीब आदमी को मार रहे हैं, चालान काट रहे हैं, उल्टे सीधे चालान काट रहे हैं। आदमी गरीब आदमी क्या करेगा, कहाँ जाएगा? तो सर जैसे कि ये यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, कोई भी बैरिकेड नहीं है, और जो जनता रॉन्ग कट मार रही है उससे भी तो सुविधा। मैडम बैरिकेड इन्होंने लगा रखे हैं, अपनी सुविधा के लिए लगा रखे हैं, जिससे कि कोई गाड़ी उल्टी सीधे ना मार दे। जहाँ इनका काम होता जा रहा है वहीं बैरिकेड हटा रहे हैं, तो उससे तो जनता ठीक है, जनता को नुकसान है। आप देख रहे हो, आपके सामने है कितना रोड बेकार हो रहा है जी। गाड़ी पलट गई, चोट लग गई है औरों के, जी सर। जितनी दिक्कत है जितनी कुछ कहने की इतनी है, सरकार कुछ भी नहीं कर रही है जी। जो कि इनको करना चाहिए। मैं तो बस सरकार से ये अपील करूंगा, हाथ जोड़ करके बैठे हैं, जो भी है जल्द से जल्द अपना काम निपटाएं। जी सर। ठीक है, सहारनपुर के लिए रास्ता जा रहा है, कहीं के लिए जा रहा है, जल्द से जल्द काम निपटाएं। पब्लिक परेशान हो रही है, पब्लिक को परेशान ना करें। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका नाम? श्याम सुंदर। श्याम सुंदर जी, जो भी काम चल रहा है शास्त्री पार्क से खजूरी की तरफ देहरादून का फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, हाँ जी, हाँ जी। उसके चलते ये जो भी प्रदूषण फैला हुआ है उससे क्या असुविधा का सामना करना पड़ रहा है? अरे जी बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है, दुनिया की धूल उड़ती है, गड्ढे हैं इतने हैं, पलटने का डर रहता है रिक्शे का बहुत ज़्यादा, हर समय खतरा रहता है, और ट्रैफिक वाले हैं वो अपने को परेशान करते हैं तो बहुत ज़्यादा। जैसे कि यहाँ देखा जा रहा है कोई भी बैरिकेड नहीं है, या नाइट में लाइट की सुविधा भी नहीं है। नहीं है जी, नहीं है जी, कोई दुर्घटना होने का बिल्कुल है, पूरा खतरा है जी। अभी भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ देर पहले अभी भी 2-3 लोग यहाँ पे गिरे हैं। हाँ गिरे हैं, अभी मैं गया था जब भी यहाँ पलटी था अभी रिक्शा जी। तो इसके लिए क्या सरकार या जो भी ये सब सरकार जिम्मेदार है, दिल्ली सरकार जिम्मेदार है इसकी, सरकार जिम्मेदार जी। है। और जो ये कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है ठेकेदार, क्या उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं? इसकी भी जिम्मेदारी है, मेन चीज तो सरकार की जिम्मेदारी है। ये जब बोलेगा उससे जब ही तो वो करेगा ना, वो तो चाहते हैं कि हमारा जितना काम फ्री में हो जाए उतना हो जाए। तो इसके जो भी प्रदूषण है, इसके कारण जनता को जो बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी अब क्या करे, गरीब आदमी तो पेट पालने के लिए तो चलेगा रोड पे। जी सर। अब बीमारी हो चाहे कुछ भी हो, बच्चे तो पालना है जी। जैसे दिल्ली में अभी फिलहाल में प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत ज़्यादा हो रही है। इन्होंने ठेकेदार की तरफ से या कोई सुविधा नहीं है, तो इस पे रोक लगे, कोई सुविधा नहीं है। हो रहा है ये बहुत अच्छा हो रहा है, ये तो काम बढ़िया है, लेकिन इसके लिए काम कराने के लिए कम से कम इस पे तो रोक लगनी चाहिए। हाँ बिल्कुल लगनी चाहिए जी, बिल्कुल लगनी चाहिए। जाम लग रहा है या गड्ढे छोड़ रहे हैं। हाँ ये जो है भरना चाहिए। अब रिक्शा बहुत जल्दी पलट जाता है,
जरा क्या भी कहना चाहेंगे आप सरकार से? मैं सरकार से यही कहना चाह रहे हैं कि जी हम लोगों के लिए भी जरा ये गड्ढे वड्ढे जो है ये भरवाए और लाइट की व्यवस्था करे। ये धूल मिट्टी उड़ती है, इस पर पानी का छिड़काव करवाए वो। रात को मैं गाड़ी चला रहा था यहाँ पे, तो लाइट जलने के बाद में भी दिखाई नहीं देता यहाँ पे, क्योंकि गाड़ी इतनी चलती है, सामने से लाइट आती है ना, वो भी नहीं नजर आता। गड्ढे इतने हो गए, अब डर लगता है चलाने में गाड़ी। तो ये जिस तरीके से रॉन्ग कट मारे जाते हैं उससे भी तो असुविधा का सामना करना पड़ता है ना सर? बिल्कुल करना पड़ता है जी, बिल्कुल करना पड़ता है। दुर्घटना तो होती रहती है, अभी देखा होगा आपने, अभी गिरे थे लोग। कुछ देर पहले ही हुआ है। हाँ, रात के टाइम भी ऐसे ही हुआ था, क्योंकि रात को तो लोग जल्दीबाजी में निकलते हैं, कोई कहीं से निकल रहा है, कोई कहीं से निकल रहा है, तो दुर्घटना तो एनी टाइम होती रहती है यहाँ पे। जी सर। इसी रोड जब से खुदा है यहाँ पे और पुल बनने की तैयारी चल रही जब से हो रहा है सर। क्या जब तक ये काम चल रहा है इनको कोई ऐसी सुविधा नहीं करनी चाहिए कि जो कि बैरिकेड लगाए जाए, जो कि कोई रॉन्ग साइड ना जाए और दुर्घटना? बिल्कुल करना चाहिए जी। तो क्या कहेंगे आप सरकार से? कुछ कहना नहीं चाहेंगे? सरकार से यही कह सकते हैं जी, इसको करवाओ जल्द से जल्द, जो लोगों को असुविधा ना भुगतनी पड़े, दुर्घटनाएं ना हो, लोगों को नुकसान ना हो। अब किसी के हाथ पैर टूट जाए गरीब आदमी का, वो क्या करेगा? रोड पर चलने वाले, मगर चलना तो वही, अभी सरकार जब ठीक करेगी तो और अच्छी बात है। सरकार को तो जब ये कह सकते जल्द से जल्द करवाए, बस ये कहना चाहता हूँ जी मैं तो। थैंक यू। भैया जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैम यहाँ तो पूरे रोड पे जी अंधेरा रहता है, और रॉन्ग साइड तो कि सुबह से शाम तक चलते हैं जी। और कट तो ये समझ लो, ये कट तो ये हर जगह खोल रखे हैं पूरे रोड पे खजूरी तक। उसके बाद तो ये तो जिस तरीके से ये यहाँ पे धूल उड़ रही है, मट्टी धूल, तो उसके लिए कोई छिड़काव वगैरह की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है यहाँ पे? छिड़काव तो मैम यहाँ पे रात के टाइम किया जाता है, जब अंधेरा हो जाता है। रात के टाइम किया जाता है? पूरे दिन नहीं होता, पूरे दिन नहीं होता। नहीं, मतलब इसी तरीके जब अंधेरा हो जाता है 6:30 बजे के बाद में, जब ट्रक आता है यहाँ पे, तो छिड़काव पूरे रोड पे किया जाता है। जी। उससे पहले कोई काम नहीं होता। मतलब सुबह से शाम तक कोई छिड़काव का कोई प्रबंध छिड़काव नहीं है? नहीं। हाँ जी, देखो ये है कि यहाँ पे जो है रोड पे जो है ट्रैफिक की लापरवाही पुलिस की जो है जी यदि कोई बगैर हेलमेट के वैसे चल रहा है उसका चालान काटने को है, बाकी ट्रैफिक को कुछ नहीं देखते। जैसे लाल बत्ती पे क्रॉस होना चाहिए, उनको वहाँ ट्रैफिक वाले होना चाहिए, जो इस वजह से ट्रैफिक जाम नहीं होगा। और रही बात ये है, रोड जो जहाँ मर्जी खोल दिए, इधर के उधर पब्लिक भागती है, इस वजह से एक्सीडेंट का भी डर है। जी सर। ऐसा में क्योंकि यहाँ जो है इस बात की, जब काम चल रहा है तो इसका जो है पूरे बैरियर लगने चाहिए, जिससे कहने का मतलब है जो भी ये काम चल रहा है और उसके कारण जो ये धूल प्रदूषण फैला हुआ है, धूप बरसा जो चल रहा है, जिसके लिए गाड़ी पानी चल रही है, मगर जो है धूल इतने काम इतना चल रहा है तो हार एकदम में धूप में सूख जाता है, इसमें धूल हो जाती है। बाकी नहीं, पानी के टैंकर घूमते हैं, पानी के टैंकर घूमते हैं, ऐसा मेरे कहने से नहीं, सभी से कहने हो, मुझे पार्टी से किसी का कोई वो नहीं है, मेरे लिए सब बराबर हैं। मगर जो है ये जो सारी जो भी लापरवाही है ट्रैफिक वालों की है, और ये काम वाली कंपनी का है, जो कि जगह जगह खोल दिया, इधर से उधर पब्लिक भागती है, उसमें एक्सीडेंट का भी डर है। ठेकेदार की लापरवाही है? ठेकेदार की बिल्कुल लापरवाही है, 100% है जी। तो उन्हें ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। ऐसे में इस वजह से इधर की उधर पब्लिक भागती है, इसी वजह से एक्सीडेंट का भी डर है। जब आदमी मर जाता है उसके बाद दुनिया मीडिया आती है, सब बात दिखाती है कि ये फलाना ये हो गया, उसका इंसान नहीं आता है, इंसान तो चला गया, मगर लापरवाही की वजह से इंसान जाता है। क्या कहना चाहेंगे फिर सर आप प्रशासन और ये ठेकेदार को करना चाहिए, या ट्रैफिक पर जो भी इंतजाम करना चाहिए, जो भी जिसके भी अंडर में आता है, ये पुलिस जो भी किसी के अंडर में आती है, पुलिस को सख्ती करी जाए कि इधर से उधर पब्लिक नहीं भागे, ट्रैफिक पुलिस इस बात का ध्यान दे। धन्यवाद। ये कार्य चल रहा है, उसके चलते क्या असुविधा का सामना करना पड़ रहा है? सुविधा ये करना चाहिए, यहाँ पे जो है जीरो पुस्ते पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम लगता है, और अगर हम राउंड साइड जाते हैं तो राउंड साइड से पुलिस वाले वगैरह या ट्रैफिक वाले वगैरह खड़े रहते हैं। हम लोग राउंड साइड जाते हैं तो हमें भगा देते हैं, मार के डंडे से मारते हैं या लात घूस मतलब मारते हैं तो भगा देते हैं। और बाकी जो है हम अगर और किसी रास्ते से पकड़ते हैं तो उधर भी मिल जाते हैं, और यहाँ से निकल नहीं सकते। और भी कार वाले और मोटरसाइकिल वाले जो भी हैं यहीं से मोड़ लेते हैं, उन्हें कुछ नहीं बोलते। हमारा जो है हम देखो खाली गाड़ी लेके जा रहे हैं, और सरकारी बसें चला हुई इतनी, सरकारी बसों में जो है सवारी भर के जाती हैं, हमारे रिक्शा खाली रहता है, हमारा किराया 450 रुपये किराया देना पड़ता है, हमारा जो है किराया भी नहीं निकलता कभी कभार, और जेब से भरना पड़ जाता है जी। पर जिस तरीके से यहाँ पे ये कार्य चल रहा है और कोई भी बैरिकेड नहीं लगा हुआ है, रॉन्ग साइड कट मारती है जनता, उससे क्या सुविधा हो सकती है? उससे सुविधा ये हो सकती है, जैसे जो रास्ते खुले हुए हैं या तो इनको बंद कर दिया जाए, और अगर बंद ना करे जाए तो हम लोग मतलब रिक्शे वाले जो परेशान होते हैं जाम में, तो हम इधर से जाएं तो हमें रोका ना जाए। तो क्या ये रॉन्ग साइड चलने से दुर्घटना नहीं होती है? होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो
यही तो बात है। अभी यहाँ पे परसों वाले दिन खड़े हुए थे, यहाँ पे गड्ढे भी इतने हो रखे हैं, गड्ढे में ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा जाम भी और हम लोग निकल प्रदूषण फैल रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे, जो इतनी धूल उड़ रही है? उसके बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे, या तो यहाँ पे पेरियल वगैरह कुछ न कुछ लगाया जाए, रास्ता बंद कर दिया जाए, और ऐसे काम नहीं चल पाएगा। क्योंकि देखो अब भी जाम है, अभी काम का टाइम नहीं है, फिर भी इतना जाम है उधर की साइड में, और यहाँ जाम रहता ही है पूरा दिन। हम लोग 10-10 रुपये सवारी बिठाते हैं, तो हमें यहाँ से निकलते निकलते कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं। यहाँ पे जो है सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है इस चीज़ में। सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आपका नाम? राम बालक। क्या कहोगे भैया, इस रोड पे जो कार्य चल रहा है उसके चलते क्या असुविधा का सामना करना पड़ रहा है? अरे बहुत बुरा हाल हो जाता है, शाम को पब्लिक परेशान होती है, सवारी इतनी हो जाती है, रिक्शे वाले भी परेशान हो जाते हैं। दुर्घटना किस प्रकार से होती है? बहुत बुरा होता है यहाँ पे, तो बहुत बुरा। किस कारण? ये बैरिकेड भी लगे हुए इसकी वजह से, या गड्ढे हैं इतने यहाँ पे, बहुत सारे गड्ढे हैं। ना कोई रूल है ना कुछ है, यहाँ पे कोई देखने वाला ही नहीं। भी गड्ढे हैं, वहाँ पे कोई बैरिकेड नहीं लगाया गया है ठेकेदारों ने? नहीं, कोई बैरिकेड नहीं, ऐसे ही गड्ढे हैं, ना लाइट है। और जो ये धूल प्रदूषण बहुत बुरा हाल है, परेशानी है, बहुत परेशानी है, सब सांस लेने में दिक्कत, ये सब बहुत नाना प्रकार की बीमारी, डर लगता है। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से, किसकी लापरवाही कहेंगे आप, ठेकेदार की या प्रशासन की? प्रशासन और अधिकारी सब यही ठेकेदार सब अपना करेंगे। हाँ, सबकी लापरवाही है। हम तो कुछ नहीं कर सकते, अब सब ऊपर वाले भगवान के हम दुआ करते हैं भाई, सही क्या कहना चाहेंगे आप? हम कहेंगे इस पर ध्यान दें, सरकार ध्यान दे, इसे करवाए, सही करवाए। हाँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ की जनता से आपकी बात कराई और दिखाया कि वो जनता किस तरीके से इस कार्य के चलते परेशान हो रही है, जबकि ये कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी टाइम से रुका हुआ था और अभी फिर से इसे चालू कर दिया गया है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बहुत ऊंचाई तक पहुंचा हुआ है, उसके भी चलते इस काम के चलते हुए प्रदूषण इस कदर फैला हुआ है कि ना तो इस पे दिल्ली सरकार ध्यान दे रही है और ना ही कोई प्रशासन ध्यान दे रहा है, जबकि जो ठेकेदार इस कार्य को कर रहा है उसकी भी लापरवाही इतनी है कि वो भी कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। तो यहाँ की जनता की दिल्ली सरकार और प्रशासन से यही मांग है कि इस पे ध्यान दिया जाए और यहाँ पे जो भी हो इस प्रदूषण के चलते जनता को राहत दी जाए, कोई भी ये बैरिकेड वगैरह लगाए जाए जो कि कोई दुर्घटना का सामना किसी को ना करना पड़े। तो मैं उर्मिला, VMI न्यूज़ से कैमरामैन मोहित चौधरी के साथ, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।